ओके जी, तो आज हमने जावास्क्रिप्ट सीरीज का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप। ठीक है, और उसमें हमने डेटा टाइप्स देखी थी डिफरेंट टाइप की, और उसके बाद हमने ऑपरेटर्स का एक इंट्रो देखा था, और उसमें हमने देखा था ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है ऑपरेटर, बताएं। तुमसे पूछ रहा हूँ, सॉरी आपसे पूछ रहा हूँ। आपको पता है अलीशे? क्या क्या दोबारा बताएं जरा, सुन लो जरा कान खोल के, क्या कह रही है वो, क्या कहा उसने बोला? क्लास रिकॉर्ड हो रही, तमीज करो कोई। अच्छा, हाँ जी बताओ। हाँ तो क्या होते हैं, दोबारा बताओ आप, फातिमा बताओ, शाबाश। फातिमा बताएगी। मुझे आ गई है कि नहीं आई? हाँ, हाँ जी, रिमेम्बर। ओके जी, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। आज इन हमने इन सब को डिस्कस करना है और इन सब पे प्रोग्राम्स लिखने हैं अपने। ओके, तो जल्दी से हम विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और वहां पे जाके हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास जो होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है मॉड्यूलस, इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है इंक्रीमेंट, डबल प्लस के साइन के साथ। उसके बाद हमारे पास होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेट a इज इक्वल 40। ठीक है, लेट b इज इक्वल 50। ओके, लेट c इज इक्वल a प्लस b। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको आप डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो और कंसोल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अपना सी को प्रिंट करेंगे, सेव किया और गो लाइव पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 90 आ गया। ठीक है, हम फिल वक्त ऐसे करते हैं कि अपनी ये वाली जो लाइंस है ना, इनको भी हम कमेंट कर देते हैं, ताकि हमें स्क्रीन पे सिर्फ आज के प्रोग्राम्स जो है वही नजर आए। सेव नहीं करना था, करना था, सॉरी, कर लिया। ओके, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ड कहाँ से आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये हेलो 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 वर्ड आ रहा है हमारी HTML की फाइल से। और आप जरा गर्दन कम हिलाया करें प्लीज। ठीक है, सेव किया और 90 आ गया।
इसका साइज हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं हम, ताकि हमें सही से नजर आए। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है, और सेव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम करते हैं डिवाइड का साइन लगाते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, 8। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60। ओके, तो अब देखिए जरा 1.2। ओके, एक्सपोनेंशियल बेसिकली यूज किस लिए होता है, कि हमने अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर लेना हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम लगाते हैं डबल स्टेरिक लगाते हैं, इसको यहाँ पे स्टेरिक बोलते हैं। यहाँ पे इसका जीरो खत्म कर देंगे, इसका भी जीरो यहाँ पे कर लेते हैं, हम 3 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 9 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 और 3, ठीक है, 9 आ गया हमारे पास। तो ये एक्सपोनेंशियल किस लिए यूज होता है, इसलिए यूज होता है, ठीक है, स्क्वायर लेने के लिए किसी भी वैल्यू का। अब यहाँ पे हम करते हैं 30, यहाँ पे कर देते हैं 5, और यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने रिमाइंडर को, ठीक है। रिमाइंडर या इसको बोलते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा मॉडुलस। ओके, इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम रन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 0। इसका पता ना मॉडुलस किस तरह निकालते हैं, वो हम डिवाइड करते थे एक वैल्यू अंदर रखने के बाद, 5 5 6 का 30 आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 0। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 वही। अब अगर यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 33 कर देता हूँ, और अब करूंगा तो आप देखिए क्या आंसर है, 3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मॉडुलस, या इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आई डोंट नो, अच्छा जी, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ए, ए को वैसे ही लिखते हैं, ए लिखते हैं, और यहाँ पे कर देता हूँ प्लस प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जो है हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम एक कॉपी यहाँ पे बना देते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे लगाते हैं ए, प्रिंट करते हैं, प्लस कॉन्केटिनेशन करने के लिए ब्रेक का टैग, मतलब ब्रेक का टैग लगाना, तो इसलिए हम कॉन्कैट करेंगे। ओके, अब फर्स्ट टाइम हमारे पास आएगा 33, एंड सेकेंड टाइम हमारे पास आएगा 30, हाँ 34 आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आएगा 33 एंड सेकेंड टाइम आएगा 34, क्यों, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जब हमने इंक्रीमेंट करना होता है तो हम डबल प्लस का साइन लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है, एक टाइम ये आ गया। अब नीचे हमने ए लगाएंगे तो दूसरी टाइम 34 आएगा ना, यहाँ पे ए लगाना है, सेव किया, तो ये देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आया, और सेकंड टाइम क्या आया, तुक्का इसका सही लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस माइनस, तो अब क्या आएगा, फर्स्ट टाइम क्या आएगा हमारे पास, सेकंड टाइम, गुड, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड, ओके, ठीक हो गया, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है इक्वल का साइन, ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास डबल इक्वल का साइन, ठीक है। उसके बाद नहीं, यहाँ पे ये नहीं आता, इक्वल का साइन आता है, फिर आता है प्लस इक्वल का साइन आता है, फिर आता है माइनस इक्वल, फिर उसके बाद आता है हमारे पास
हाँ हाँ बताता हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ही होते हैं। क्या करूँ मैं, घर से तो नहीं बना के लेके आऊँ। मल्टीप्लाई इज इक्वल, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल, ठीक है, ये हमारे पास है सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम देखते हैं हम इनके साथ किस तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल 50, ओके, सेमीकोलन, लेट बी इज इक्वल 60, सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सी इज इक्वल ए प्लस बी, सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। सिंपल ही प्रोग्राम है ना, जो हमने लास्ट टाइम किया वही मैंने ऐसे कर दिया। अब देखें जरा क्या आया, 110 इसका आंसर आ गया। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं इस सी को ना रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस सी को रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं ए, ओके, और यहाँ पे कर देते हैं हम ए, ठीक है। अब देखना जरा क्या हुआ, हमारा आंसर वही आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब हम एक और चेंज करते हैं, हम यहाँ से ए को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से प्लस के साइन को रिमूव कर देते हैं, और अब अगर हम सेव करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, 6 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, इसके साथ दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। हाँ बताओ, देखो मैंने ये कहा कि मैंने ये किया ना, जब ये देखिए ये मैंने ऐसे किया तो आ रहा था, अब मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है, अब मैंने प्लस का साइन कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या आएगा, अलीशिया सही बताएगी, अलीशा बता, बता बता। यहाँ प्लस होंगे, यहाँ से ही होता है या गलत होता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, जैसा एक चीज बताओ, बताओ 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 बताओ, क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ पे हम पॉजिटिव को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। चुप कर जाओ, तुम बताओ, तुम्हारा टर्न खत्म हो गया। चलो आप बता दे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम गलत बता दो। यहाँ पे कोई तुम्हारे सर पे बैठा हुआ जिसने तुम्हें कुछ कह देना है, मैं गलत बता दो, उन्होंने भी तो गलत बताया हुआ दोनों ने। क्या बताया तुमने, एक बताओ। प्लस कर देंगे, प्लस क्या कर दे, देखो क्या आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं आया हमारे आंसर पे। तो इसका मतलब ये, अब इसको समझो जरा निकम्मो, इसको समझो, ये देखो, अब देखो a प्लस इज इक्वल बी, समझ नहीं आई आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी समझ आई है। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माइनस कर देता हूँ, तो अब क्या आंसर आएगा, -10 आया, देखो जरा। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 5 कितना होता है, 30, तो तकरीबन 3000 तो आना चाहिए, ठीक है। और अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तुम सिर्फ यही समझो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब जब हमने, अब यहाँ पे देखो हमारा एक वेरिएबल कम हो गया है, हमारा एक कीवर्ड कम हो गया है, हम सेम दो वैल्यूज को लेके
तो हम उसको यूज करें। अगर हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करते तो हमें थर्ड वेरिएबल का सहारा लेना होगा अपने दो वेरिएबल को प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने के लिए। पता नहीं कहाँ से आती हो तुम। अब देखो 0.83334, ठीक है ये हो गया, माइनस भी हो गया तो ये भी हो गया। तो ये हमारे हैं कौन से ऑपरेटर? हाँ जी, क्या है? उसके बाद हमारे कौन से ऑपरेटर आते हैं? उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन से? कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसके बारे में किसी को कोई आइडिया है क्या होते हैं? वैसे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है किसी को भी। कंपैरिजन हम दो चीजों को जब करते हैं, दो चीजों को कर रहे होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। आप कौन सा मतलब सिक्स क्लास के आ रहे हो? जो सिक्स क्लास में पढ़ते हैं उनको भी ऑपरेटर्स के बारे में पता होता है, और आप यहाँ पे इंटर इंटर करके बैठे हुए हैं। और आप क्या दरअसल मैट्रिक में अपनी मैथ नहीं पढ़ा? तुमने तो मैथ नहीं पढ़ा होगा, तुम तो अभी फाइव क्लास में हो, ये प्ले ग्रुप में हो। कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर का पता किसी को? लॉजिकल ऑपरेटर क्या आते हैं? चुप कर, चुप कर, चुप कर। ये देखो, इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल इक्वल, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल, फिर उसके बाद लेस देन, फिर लेस देन इज इक्वल। ये है, दिस इज कंपैरिजन, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर, यस ऑफ कोर्स ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इनसे हम किस तरह डील करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अजान हो रही है, चलो जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं जल्दी से ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल 30, लेट बी इज इक्वल 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ लेट, यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट, इसको यहाँ पे क्यों करना हमने, यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम करते हैं ए इज इक्वल इक्वल बी, ठीक है। इसका ये जो डबल इक्वल है ना, इसका मतलब पता क्या है? इसकी ए की और बी की वैल्यू सेम है। जब हमने दोनों को इक्वल इक्वल करवाना हो तो हम क्या कहते हैं, डबल इक्वल यूज करते हैं। और दोनों की वैल्यू हमने चेक करनी हो सेम है या नहीं है, हम सेव करते हैं और सेव करके चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। इधर क्या, फॉल्स, फॉल्स आ रहा वगैरह, नॉट ट्रू। अब देखिए जरा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे 30 कर देता हूँ, तो अब देखिए जरा क्या आ रहा है, ट्रू। तो इसका मतलब है डबल इक्वल किस लिए यूज हो रहा है? दोनों की वैल्यू को चेक करने के लिए कि एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। ओके। अब
सोचो ट्रिपल इक्वल किस लिए यूज होता होगा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रिपल इक्वल, देखो लगा दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू आया है, डबल लगाया फिर भी ट्रू, और थर्ड ट्रिपल लगाया फिर भी ट्रू। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, वही बताने लगा हूँ, इस क्यों के लिए मैं एक चीज करने लगा था जो आपने मुझे करने दी, पहले ही आपने जुबान अपनी खोल ली। ठीक है, अब देखिए, अब मैं करता हूँ, अब क्या आएगा, फॉल्स। तो कुछ समझ आई प्यारे बच्चों? क्या क्या? हाँ जी, तो ट्रिपल इक्वल क्या करता है, क्या करता है ट्रिपल इक्वल? ट्रिपल इक्वल जो है ना, वो वैल्यू भी चेक करता है और उनकी डेटा टाइप भी चेक करता है। डबल जो है वो चेक करता है दोनों की वैल्यूज, और ट्रिपल इक्वल क्या करता है, डेटा टाइप भी। अब देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40, सेव किया और फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको डबल कोट से बाहर ही निकाल देता हूँ, अब देखो अब भी फॉल्स है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या चीज सेम है, डेटा टाइप जो है वो नंबर्स है हमारे पास, इसमें क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कोट्स में कर देता हूँ तो ये बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। मतलब जिस तरह हम कोई नाम वगैरह लिखते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह नंबर्स को भी अगर हम डबल कोट्स में कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है स्ट्रिंग। अब दोनों डेटा टाइप सेम है लेकिन वैल्यू, इस वजह से हमें यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 40, ट्रू आएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो रिमूव कर देता हूँ, अब क्या आएगा हमारे पास, निशा क्या आएगा, गुड। ठीक है, समझ आ गई इसकी, वेरी गुड। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, अब देखें मैंने यहाँ पे कर दिया, अब ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ट्रू आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर एक इक्वल जो है वो खत्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट इक्वल। अभी ये मैंने लगाया हुआ यहाँ पे, तो अब देखें ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे लगाता हूँ नॉट इक्वल, नॉट इक्वल इक्वल, अब देखो फॉल्स। तो नॉट इक्वल इक्वल क्या कर रहा है कि उसने ट्रू को फॉल करना है और फॉल्स को ट्रू करना है। ठीक है, नॉट इक्वल इक्वल क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेव करता हूँ, तो अब देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं नॉट इक्वल लगाऊंगा तो अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो नॉट में क्या करना होता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना होता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे लगा हुआ हमारा 50 लगा हुआ है। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया तो हमारे पास क्या आया, क्या आया हमारे पास, फॉल्स आ गया। अब फॉल्स आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ध्यान से देखिए फॉल्स आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, तो अब क्या हो जाएगा, उनको सुन के ना को, ये जो नॉट इक्वल का हमने साइन लगाया ना, एक्सक्लेमेशन साइन जो है, ये क्या करता है, अगर आपका आंसर जो है वो ट्रू आ रहा होगा, ये लगाने से फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है नॉट। ठीक है, पहले बाद में पढ़ लेंगे, तुम लोग आप कर लोगे। ठीक है, समझ आ गई। तो ये क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को, ठीक है। अब उसके बाद, अब यहाँ पे मैंने करना है
लेस देन एंड इज इक्वल वाला सीन करना है यहाँ पे ऑन, और यहाँ पे ऑन करना है हमने ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मैंने कहा कि ए जो है वो लेस देन है, मतलब बी जो है वो ग्रेटर है ना, ठीक है, ए से। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी ए जो है वो ग्रेटर है बी से। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 70। अब ए ग्रेटर हो गया, ए ग्रेटर है कि नहीं, हाँ। अभी तो हमने सेव करके रन करना है। अब ट्रू हो गया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बी से। अब मैंने कह दिया बी जो है वो ग्रेटर है किससे, सी कहाँ से आ गया, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। अब हमने कहा कि ये ग्रेटर है एंड इज इक्वल है किसके, बी के, तो होगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ, अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ 50, या मैं कर देता हूँ 60, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40, तो अब क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अगर ये ग्रेटर हो तो अब देखो मैंने यहाँ पे कर देता हूँ 50, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, फॉल्स। समझ आ गई। यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ तो फिर देखो फिर आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। इसी तरह हम लेस देन का भी इसी तरह करते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाते थे और यहाँ पे देखिए ये, और यहाँ पे मैं इक्वल खत्म कर देता हूँ तो आप देखिए फॉल्स। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। समझ आ गई इसकी, अच्छे से समझ आ गई है। आगे हमारे पास है सिंगल इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू के वो मैंने वैसे ही लगा दिया, सिंगल इक्वल जो है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए, या ऊपर यूज नहीं हुआ, नोट के साथ हमने करना भी नहीं है। हाँ जी, लॉजिकल ऑपरेटर कर लें, इसकी समझ आ गई है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की समझ आ गई है, असाइनमेंट की समझ आ गई है। चलो शुक्र है, मुझे रिस्पॉन्स आज बड़ा अच्छा आ रहा है, अल्लाह करे आपको इतनी अच्छी समझ भी आई हो। अच्छा लॉजिकल गेट्स पढ़े हुए हैं आपने, नॉट गेट, तो ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है नॉट, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंड, ये वाला एंड, जिसको हम करते हैं इससे, इस साइन से। फिर और हमारे पास आता है और, उसको हम करते हैं इस लाइन से, ठीक है। तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर हैं, कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब सीन ये है कि अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं कंडीशंस में। अब जो हमारा नॉट ऑपरेटर है ना, नॉट ऑपरेटर, इसका वही काम है जो ऊपर है, इसका वही काम है जो ऊपर है, ठीक है। और एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आपने, हम इनको पता कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, ठीक है, हमने उनके दरमियान में लॉजिक बिल्डिंग करनी हो, ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अब एंड का मतलब ये है कि राइट साइड की कंडीशन जो होगी, लेफ्ट साइड कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो इसका आंसर जो है फॉल ही आएगा। उसके बाद जो हमारे पास नॉट नॉन ऑपरेटर है, और ऑपरेटर सॉरी, और ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ये भी दो कंडीशंस के दरमियान में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इन ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज सीखनी होगी, जिसको हम बोलते हैं इफ कंडीशन। क्या बोलते हैं, इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब क्या होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ लेट ए 50, ठीक है। फिर मैं करता हूँ लेट बी इज इक्वल 60, ओके। यहाँ पे भी सेमीकोलन, वेरी मिस्टेक। अब यहाँ मैं करता हूँ इफ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ आए, नजर आ रहा है सही ना। अब मैं कहता हूँ ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बी से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो तुम क्या करो, यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लो क्या है, सबसे पहले आएगा if, फिर आएगा राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस के अंदर हमने अपनी कंडीशन पुट कर देंगे, राउंड ब्रेसेस के बाद हम लगाएंगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस लगा के एंटर क्लिक करेंगे और ये जो इन करली ब्रेसेस के दरमियान में स्पेस होगी वो हमारी होगी इफ की बॉडी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएगा इफ का कीवर्ड, फिर हमारे पास आएगी राउंड ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रेसेस, उसके अंदर हमारी आएगी कंडीशंस, बाहर हम लगाएंगे करली ब्रेसेस और इनके दरमियान में जो स्पेस होगी वो हमारी होगी इफ कंडीशन की बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट कॉम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब अगर a जो है वो ग्रेटर होगा तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट तब चलेगी जब a की वैल्यू ग्रेटर होगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 70 कर देता हूँ, अब देखिए अब क्या कह रहा है, a इज, लेकिन बात यह है कि अगर हमारी a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं है तो हमें कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम मतलब प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें आइडिया नहीं हो रहा कि क्या, हमें देखिए यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट करके एरर चेक करते हैं अपना कंसोल में तो यहाँ पे हमें माइट भी पॉसिबल कोई एरर भी नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, ऐसे ही है। तो अब हम प्रोग्राम जब कर रहे हैं हमें क्या पता चलेगा ये हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एल्स कंडीशन यूज करेंगे। एक होती है इफ का दूसरा पार्ट होता है एल्स, ठीक है, एल्स होता है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख देंगे ए, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ए इज नॉट, क्या हुआ स्क्रीन नहीं आ रही सही, हाँ आपकी भी नहीं आ रही। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, ये वाली कंडीशन, तो हमें ये वाली कंडीशन दिखा दो, ठीक है। अब हम सेव करते हैं तो अब यहाँ पे क्या आएगा, a इज नॉट ग्रेटर, ठीक है, a इज नॉट ग्रेटर। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी ये चेक होगी तो देखेगा यार a जो है वो ग्रेटर नहीं है, तो वो फिर आ जाएगा एल्स पे, मतलब अगर ये ना हो तो फिर ये हो, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 70, सेव करता हूँ तो अब देखें जरा, अब a इज ग्रेटर, a इज क्या आ गया, तो ये है हमारी इफ कंडीशन। जब हमने कंडीशंस क्रिएट करनी हो ना उस वक्त हम ये यूज करते हैं, समझ आ गया आपको, हो जाता है, परेशान क्यों हो रहे हो आप, क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, आई एम सो मच वरीड अबाउट योर, आपकी आ गई स्क्रीन अब, अभी तक नहीं आई। अब यहाँ पे हम आते हैं, कंडीशंस हमने देख ली, अब हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को अब देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट एज
इज इक्वल 15। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ इफ एज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 50। ठीक है, एंड एज लेस देन एंड इज इक्वल 20। ठीक है, तो यहाँ पे करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर गुड, ये करवा दो। ठीक है, हम ये करवा देते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखिए, मैंने क्या कहा है कि एज जो है वो ज्यादा हो या बराबर हो किसके, 15 के। ठीक है, तो मैंने कहा कि एज जो है वो कम हो और बराबर हो किसके, 20 के। अब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है यहाँ पे कि नहीं हो रही, समझो जरा एक बार। 15 से ज्यादा अगर वैल्यू होगी तो क्या होगी हमारी, 20 तक जाएगी तो ठीक है, ओके। ठीक है, अब 20 से कम होगी तो 15 तक जाएगी। ठीक है, अब इसको सेव करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, आगे तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, 10 क्यों करना है, 40 करना है। तो अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वो तो सही बनाओ। हाँ मुंजी हुई हो आगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ क्या लगाना है हमने, अब यहाँ पे लगाएंगे एल्स। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे कर देंगे यू आर सो मच, यू आर नॉट गुड। ठीक है, अब देखें हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू है। ठीक है, मैंने कहा कि ए जो है वो लेस देन एंड इज इक्वल हो किसके, 20 के। ये ट्रू है, लेकिन ये वाली जो है ये क्या है, फॉल्स हो गई है। अब एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो इसलिए हम इसको सेव करेंगे। तो अब देखो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यू आर नॉट गुड। इसका मतलब हमारी कंडीशन जो है ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई है, तो इसलिए उसने ये दिखा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ये साइन चेंज करके यहाँ मैं लगाता हूँ और का साइन, यू आर गुड। हाँ, एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजिम है, और में सिर्फ एक कंडीशन जो है उसको ट्रू करना। ठीक है, एक कम से कम जो है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कर दिया 50, सेव किया, यू आर गुड। ठीक है, आ रहा है वो कंडीशन हमारी क्योंकि ट्रू हो रही है इसलिए उसको आना ही चाहिए था। अब यहाँ पे हमने नॉट का साइन लगा दिया, आप देखिए यू आर नॉट गुड। हालांकि कंडीशन हमारी ट्रू है लेकिन नॉट लगाने से क्या हुआ, नॉट लगाने से क्या हुआ, चेंज हो गई है। क्योंकि नॉट क्या करता है, हाँ जी क्या करता है, तो
आज हमने डिस्कस किया किसको, ऑपरेटर्स को। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किए, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमने किए कंपैरिजन, फिर हमने किए नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं हमने किए, हमने फिर की कंडीशंस, इफ कंडीशन, फिर हमने किए हाँ जी लॉजिकल ऑपरेटर्स किए। ठीक है, समझ आ गई इन सारी चीजों की। अब इस क्लास को आपने अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपने प्रोग्राम्स बनाने, एक बार प्लस का, फिर माइनस का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, एक्सपोनेंशियल का, एक एक चीज का अलग अलग प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास, जो आपने आके मुझे चेक करवाना है। यस ऑफ कोर्स बनाने हैं। कि हाथ दुखते हैं आपके? नहीं ना, तो फिर बना के लेके आने हैं। ठीक है, चलिए जी ठीक हो गया। इंशाल्लाह बाकी क्लास बाकी चीजें कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।